पापड़ वाला। एक बार का जिक्र है कि एक गांव में एक पापड़ वाला रहता था जिसका नाम राजू था। इसके दो बेटे थे और दोनों ही बहुत आलसी थे। राजू बहुत मेहनती व्यक्ति था और बड़े अच्छे पापड़ बनाता था। वो अपने बेटों को काम करने में मन लगाने को कहता, लेकिन उसके बेटे उसकी कोई बात ना सुनते और हर रोज इससे पैसे लेते और खर्च कर देते। आखिर दोनों बेटों की शादी का समय आ गया। राजू ने फिर से अपने बेटों को समझाया, अब तुम्हारी शादी हो गई है, आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम्हारा परिवार बन गया है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब इतना काम नहीं होता। घर को चलाने के लिए अब तुम दोनों को भी काम करना होगा। लेकिन उन दोनों ने बाप की बात ना मानी। यूं ही समय गुजरता गया। राजू को व्यापार में हमेशा एक सा नहीं रहता। आखिर राजू को भी अपने काम में नुकसान हो गया और राजू ने अपने काम को संभालने के लिए लोगों से उधार लिया, मगर फिर भी उसका काम ना चला। जिन लोगों से राजू ने उधार लिया था वो उससे मांगने लगे, मगर राजू के पास तो पैसे ही ना थे। वो उनको कैसे देता? अरे राजू, बहुत समय गुजर गया, अब हमारी रकम वापस करो। अरे भैया, वापस कर दूंगा, मुझे कुछ समय दो। उन लोगों ने राजू को कुछ दिन का समय और दे दिया और चले गए। अब राजू बेचारा अपना सा मुंह लेकर सोचने लगा कि वो क्या करे। इसके बेटे बजाय इसका साथ देने के उससे लड़ने लगे। अरे पिताजी, जब उधार दे नहीं सकते थे तो लिया ही क्यों था? ऐसा करो, घर और दुकान बेचो और उधार चुकाओ और हमें हमारा हिस्सा दे दो। हमें अब यहाँ नहीं रहना। राजू ने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर राजू बेचारे ने उनकी बात मान ली, घर और दुकान बेचकर उधार चुकाया और उनको हिस्सा दे दिया। दोनों बेटे अपना हिस्सा लेकर चले गए। राजू बेचारा अकेला रह गया और सोचने लगा कि वो अब क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जब वो व्यक्ति करीब आया तो वो विक्रम था, उसका बचपन का दोस्त। अरे विक्रम, तुम कैसे हो? अरे राजू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। अगर तुम दोबारा काम करना चाहते हो और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे विक्रम भैया, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर मेरे पास तो कोई पैसे नहीं हैं कि मैं काम कर सकूं। विक्रम ने उसे कुछ रकम दी और कहा, ये रकम तुम रख लो और काम करो, और जब काम चलने लगे तो तुम मुझे मेरी रकम वापस कर देना। जब तुम पापड़ बनाओ तो तरह तरह के पापड़ बनाना, छोटे बड़े, गोल लंबे, रंगारंग, बड़ों के लिए अलग, छोटों के लिए अलग, और रोजाना सबके घरों में जाकर पापड़ बेचो। राजू ने विक्रम की बात मान ली और इस तरह से फिर से काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका काम फिर से चल पड़ा। उसने फिर से दुकान भी खरीद ली और घर भी खरीद लिया और अपने पापड़ शहर से बाहर भी भिजवाने लगा। और उसने विक्रम के पैसे भी लौटा दिए और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके हालात पहले से अब काफी अच्छे हो गए थे। इसके दोनों बेटों का बहुत बुरा हाल हो गया। जो पैसे इनके पास थे वो भी उन्होंने खर्च कर दिए और खाली हाथ रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस घर आ गए। उन्होंने अपने पिता से माफी मांगी और अपने पिता के साथ काम करने लगे। अब उन्हें अपने पिता की बात समझ आई कि मिलजुल कर काम करने में बरकत है।